आकर यहाँ पर आप आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ाई है। गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है। बहुत कम अवसर होते हैं जब इतने गुरुजी एक मंच पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं भी सभी गुरुजी को नमन करता हूँ और अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ी अथॉरिटीज़ हैं आप सब, और अपने प्रदेश के लिए, उदयपुर के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान आप सबने किया। कई बार कुछ काम करते करते जो बहुत ही निष्ठा से अपना कार्य कर रहे होते, कार्य का आकलन किया जाता है, तब ये सब निकल कर आते हैं। और पूरा आकलन तो अभी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो कभी कभी हम देखते हैं, सुनने को मिलता है, और कुछ लोग उसमें कार्य भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि कहाँ कहाँ तक आप पहुँचे हैं और क्या क्या आपका योगदान रहा है। आज जो भगवती प्रसाद जी का उद्बोधन रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत उद्बोधन सुने हैं, लेकिन आज जो सुना है वो मैं मानता हूं कि probably one of the finest that I have heard। जो भी मैंने सुने उनमें से बहुत ही हाई क्वालिटी का उद्बोधन आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पर दिया है। लंबा खींच गया। माननीय पीपी शर्मा साहब ने बहुत ही अद्भुत बातें हमें बताई। पूरा ऐसा लग रहा था कि जीवंत 16वीं 28 शताब्दी जैसे हमारे सामने हो गई हो, एक दृष्टांत जीवंतता के साथ आपने प्रकट किया। आपने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास जो उतार चढ़ाव हुए उस पर पूरा आपने प्रकाश डाला, और आपने सही बताया कि शंभुराव बड़वा और चंद्रोड़ा को पिता पुत्र दोनों ने इस मेवाड़ की, और साथ ही आपने सभी जो हमारे यहाँ हीरोज रहे मेवाड़ के, उनके प्रति आपकी जो उदारता, उनकी से सहनशीलता, कर्तव्य प्रवणता, त्याग, बलिदान को आपने याद दिलाया। राज्यों की श्रेणी में जो 16 श्रेणी होती है, इसमें एक पार्नेस्टी राज्य जिसे हम मेवाड़ पार्नेस्टी राज्य, इसमें राजा हमारे गुजनाथ होते हैं और दीवान के रूप में राजा काम करते हैं। तो एक सभी तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस कम समय में आपने हमारे साथ रखे। देखिए, आप छत्रपति शिवाजी का भी आपने जो तत्काल समय में जो भी लंबा खींच गया। माननीय पीपी शर्मा साहब ने बहुत ही अद्भुत बातें हमें बताई। पूरा ऐसा लग रहा था कि जीवंत 16वीं 28 शताब्दी जैसे हमारे सामने हो गई हो, एक दृष्टांत जीवंतता के साथ आपने प्रकट किया। आपने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास जो उतार चढ़ाव हुए उस पर पूरा आपने प्रकाश डाला, और आपने सही बताया कि शंभुराव बड़वा और चंद्रोड़ा को पिता पुत्र दोनों ने इस मेवाड़ की, और साथ ही आपने सभी जो हमारे यहाँ हीरोज रहे मेवाड़ के, उनके प्रति आपकी जो उदारता, उनकी से सहनशीलता, कर्तव्य प्रवणता, त्याग, बलिदान को आपने याद दिलाया। राज्यों की श्रेणी में जो 16 श्रेणी होती है, इसमें एक पार्नेस्टी राज्य जिसे हम मेवाड़ पार्नेस्टी राज्य, इसमें राजा हमारे गुजनाथ होते हैं और दीवान के रूप में राजा काम करते हैं। तो एक सभी तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस कम समय में आपने हमारे साथ रखे। देखिए, आप छत्रपति शिवाजी का भी आपने जो तत्काल समय में जो भी परम श्रद्धेय उमाशंकर जी साहब, समादरणीय पीपी शर्मा साहब, मेरे बड़े भ्राता डॉक्टर देव कोठारी साहब, अमीरगढ़ राव साहब, लेफ्टिनेंट जनरल एन के राठौड़ साहब, सभागार में विराजमान सभी बंधुओं का
को मैं नमन करता हूँ। ठाकुर अमरचंद बड़वा एक अनुष्ठान के रूप में हमने 2014 से इस शोध यात्रा को प्रारंभ किया और हमारे साथ प्रारंभ में सभागार में बैठे हुए डॉक्टर अनिल जी शर्मा थे, प्रोफेसर विमल जी शर्मा साहब थे। उसका एक पहला आयोजन जो है हमने सनाट्य समाज के सभागार में किया था और उसके बाद ये तय किया कि कोई शोध पत्र इस पर लिखा जाए। तो उसके अनुसार जो कुछ मेरे पास पारिवारिक सामग्री थी और मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ भी था, तो मैंने भरसक कोशिश करके और एक शोध पत्र तैयार किया। उसके बाद ये सनाट्य सोरम में प्रकाशित हुआ। कुछ लोग फिर पता लगा कि ऐसी अब तक तो खाली सुनते आए, लेकिन इतिहास स्थापित जो एक महापुरुष मेवाड़ में हुआ जिसे समय के साथ भुला दिया गया। तो आंकड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो आंकड़े है भी नहीं और आश्चर्य करते हैं कितने आंकड़े आप कहाँ से लाए। ऐसे आदरणीय डॉक्टर वीपी शर्मा साहब का मैं संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में अमीरगढ़ के ठाकुर साहब विराजे हुए हैं। इतिहास के अंदर आपको बड़ी रुचि है। चौबे साहब ने आपको निवेदन किया और आप सहर्ष पधारे अमीरगढ़ से यहाँ पर। इसी से रुचि परिलक्षित होती है। कहाँ अमीरगढ़, कहाँ उदयपुर, लेकिन आप इस कार्यक्रम में सभी को लेकर पधारे। उनकी इस आत्मीयता के लिए मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में माननीय उमर सिंह शुक्ल जो MP महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहे हुए हैं और समाज सेवा के अंदर संलग्न हैं और शिक्षाविद हैं। ऐसे उमर सिंह शुक्ल का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह राठौर साहब विराजे हुए। सेना के अंदर आपकी उपलब्धियों का वर्णन करने में अगर शुरू करूँगा तो साफ हो जाएगी। इस प्रकार आपने सेना के अंदर रहते हुए भारत की अस्मिता को आपने कायम रखा, भारत के जर्जरमान इतिहास को आपने कायम रखा और आज भी आप उसी प्रयास में लगे हुए हैं। हमारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उन आपका हमारे बराबर लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता है और चौबे जी का आपके ऊपर अत्यंत विश्वास है। और ऐसे आदरणीय राठौर साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे हैं समय निकाल कर। और इससे अवसर करवा जो मेवाड़ के भावसाह के बाद एक महान सपूत हुए मेवाड़ के प्रधान हुए हैं, उनकी जन्म जयंती को लेकर के आप यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ओम धन्यवाद। सोमपीठ लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी श्री अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़, इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वीपी शर्मा साहब, विशेष अतिथि डॉक्टर देव जी कोठारी साहब, श्री रावत प्रदीप सिंह जी अमीरगढ़, युग संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह राठौर साहब और अभी पधारने वाले SS सारक देवल साहब, यहाँ के कुलपति राजस्थान विद्यापीठ के, दिनेश जी कोठारी साहब, विमल जी शर्मा, राजेंद्र जी पुरोहित, गणेश जी नारदा, जयकिशन जी चौबे, अविनाश जी, इंद्र सिंह जी राणावत एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन। मैं तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ श्रवण के लिए आया था। मैंने कहा कार्यक्रम में सुनेंगे और वीपी शर्मा साहब आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि पिछले 2-4 कार्यक्रमों में मैं जरूर 5-7 सम्मेलन भी हुआ था और एक लेख भी लिखा था। और आज मैं कुछ बोलने की लिहाज से नहीं आया। तो जो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब जो थे वो तत्कालीन महाराणा अमीर सिंह जी के कार्यकाल में कहते हैं उसका करीब 9 साल तक वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और सबसे बड़ा जब वो मराठों का जब आक्रमण हुआ था तब ये शहर कोर्ट का निर्माण और जो टोपने लग गई उससे जो बचाने में किया, जैसा कि अभी पुरोहित साहब बता रहे थे कि उन्होंने उस गेट को बना लिया और उस वक्त इमीडिएटली दरवाजे नहीं बन रहे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे को हटा के और वहाँ लगाने का आदेश दिया। इससे बड़ी और क्या वो एक तरह से त्याग की बात कही कि अपने घर फूंक के तमाशा देखना था, अपने करके वो एक बार मेवाड़ की प्रजा को कैसे बचाया है। सोमपीठ लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उदयपुर
के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी श्री अमरचंद गढ़वाकालीन मेवाड़, इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर बीपी शर्मा साहब, विशेष अतिथि डॉक्टर देवजी कोठारी साहब, श्री रावत प्रदीप सिंह जी खंडेलकर, युग संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह जी राठौर साहब, और अभी पधारने वाले SS सारक देवल साहब, यहाँ के कुलपति राजस्थान विद्यापीठ के, दिनेश जी कोठारी साहब, विमल जी शर्मा, राजेंद्र जी पुरोहित, गणेश जी नारदा, जयकिशन जी चौबे, अविनाश जी, इंद्र सिंह जी राणावत एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन। मैं तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ श्रवण के लिए आया था। मैंने कहा कार्यक्रम में सुनेंगे और बीपी शर्मा साहब आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि पिछले 2-4 कार्यक्रमों में मैं जरूर 5-7 सम्मिलित भी हुआ था और एक लेख भी लिखा था। और आज मैं कुछ बोलने की लिहाज से नहीं आया, तो जो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब जो थे वो तत्कालीन महाराणा अमीर सिंह जी के कार्यकाल में, कहते हैं उसका करीब 9 साल तक वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और सबसे बड़ा जब वो मराठों का जब आक्रमण हुआ था तब ये सियालकोट का निर्माण और जो तोपें लगवाई तो उससे जो बचाने में किया, जैसा कि अभी पुरोहित साहब बता रहे थे कि उन्होंने उस गेट को बना लिया और उस वक्त इमीडिएटली दरवाजे नहीं बन रहे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे को हटा के और वहाँ लगाने का आदेश दिया। इससे बड़ी और क्या वो एक तरह से त्याग की बात कही कि अपने घर फूंक के तमाशा देखना था, अपने करके वो एक बार मेवाड़ की प्रजा को कैसे बचाया। ओके सर। अमरचंद जी बड़वा के इस प्रोग्राम में जहाँ उनकी एक पुस्तक छप रही है और उनके नाम से यहाँ 3 दिन का जयंती कार्यक्रम रखा गया है। और ये मेवाड़ के इतिहास के गौरवशाली पन्नों में एक मुख्य स्थान रखते हैं। मेवाड़ के जो भयंकर संघर्ष का एक दौर रहा है 3-4 महाराणाओं के समय का, उसको इन्होंने बखूबी इस मेवाड़ के सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। और मैं अमीरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे अमीरगढ़ के जो संस्थापक थे मेरे पूर्वज धीरज सिंह जी, वो इनके मित्र रहे हैं और उनको जागीर का पट्टा भी महाराणा हरि सिंह जी से उन्होंने ही लिख के दिया है। दो सौभाग्य मेरे लिए हुए और उनके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ और इससे मुझे भी गर्व की अनुभूति हुई कि महान आत्मा के प्रति मैं भी कुछ अपने शब्दों के श्रद्धासुमन अर्पित कर पाया। अर्चन खटाणा पटेल अखिल भारतीय गुर्जर अध्यक्ष पुष्कर सोईपुर बर्मा मंदिर पीछे। और आज हम उदयपुर में माननीय बड़वा साहब की जन्मतिथि इनको मनाने के लिए विश्वविद्यालय यहाँ आए और यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम रहा। और बड़वा जी ने इस राजस्थान का गौरव जो इनको बचाने के लिए इनका जो योगदान रहा बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए। और मैं मानता हूँ कि इस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे राजा महाराजा और हमारा इतिहास आगे किस तरफ हमारी जागरूकता रहे। और इसके सौभाग्य के लिए आज हम यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया। यस दो मिनट। यस ठीक है। अरे चलो इधर इधर दो, अरे इधर दे दो इनको। ठीक है। यस ये जब आप भी आओ नहीं। हाँ ठीक है। नहीं आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ उधर साहब आ जाओ। समाप्त हो गया और जब ये जानकारी मिली तो
मैंने कहा भाई लोगों को निमंत्रण देंगे तो उनके बारे में ब्रोशर का फोटोकॉपी लगभग 100 करवाई और ये निश्चय किया कि नया ब्रोशर बनना चाहिए। ये जिम्मेवारी मनीष जी सिरमली को दी गई और उन्होंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और इस ब्रोशर को नए रूप में लिया है। कुछ चित्र भी जोड़े हैं और चारों महाराणाओं की चित्र जोड़ने से ये जो ब्रोशर अभी बना है ये बहुत शानदार था। वो आज हम जारी करने वाले थे मगर उसके 2 प्रूफ हम देख चुके हैं, मगर अभी भी हम संतोषजनक स्थिति में नहीं है। और जब ये काफ़ी खर्चा हो रहा है और सुरुचिपूर्ण तरीके से और मतलब काफ़ी मन से काम हो रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसका तीसरा प्रूफ भी आए और इसमें पूरी जानकारी इतिहासकारों के साथ बैठ के तीसरा प्रूफ निकाले और उसके बाद में अगर कोई हल्का फुल्का अगर आलेख है उसकी पुस्तक के अनुरूप नहीं है तो उसको साहब ने घोषित की। उसका पहला जो कार्यक्रम आज हुआ है, आज गलती से जब ये कार्यक्रम तय किया जा रहा था गुरु पूर्णिमा का किसी को ध्यान नहीं आया और गुरु पूर्णिमा होने की वजह से कार्यक्रम में लोग नहीं आ पाए, जबकि हमारे बाहर से आने वाले लोग 20 थे और 2-3 गुरु जी ने भी आने गुरु पूर्णिमा के पर्व के पश्चात भी हुआ है और हमारे बीच 2 लोगों का सम्मान होने जा रहा है। तो मैं आप गोपाल जी तिवारी साहब से आग्रह है कि वो मंच पर पधारे। मैं अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। आप जी के कार्य से प्रभावित होकर जनमानस ने आपको 1995 से 2000 तक जिला